जय हिंद एवरीवन। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रॉब्लम सेट का। प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। कोई भी सर्कल पे 3 पॉइंट लो, वो कोलिनियर कभी नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। ये देखो अभी ए बी सी लिया तो कोलिनियर नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सर्कल ले लो, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो सर, या यहाँ पे सी ले लो। ये बी पॉइंट सर्कल पे है क्या? नहीं है। सर्कल पे मीन्स ये जो आपका बाहर का इंटरनल एक्सटर्नल जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर, इस पे अगर आता है ये बी पॉइंट, आप यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी लो, ये तीनों कभी भी एक लाइन में नहीं आ सकते। नॉट पॉसिबल टू टेक देम ऑन सेम लाइन। सो नॉन कोलिनियर होते हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। तो अभी प्रूफ तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं है हमारे पास, इनडायरेक्ट प्रूफ है। पहले कंसिडर करेंगे कुछ तो भी हमारी ओन फिगर कि गिवन दैट पॉइंट ए बी सी आर ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ है। भाई सेंटर ओ है, ए बी सी सर्कल पे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। करेक्ट मीन्स ओ ए से भी सेम डिस्टेंस पे है, ओ बी से भी सेम डिस्टेंस पे है, ओ सी से भी सेम डिस्टेंस पे है, ये गिवन में। और पॉइंट ए बी सी क्या प्रूव करना है कि दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या दिखाना है? नॉन कोलिनियर। अब यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट प्रूफ का यूज करना है। इनडायरेक्ट प्रूफ का मीनिंग क्या? हमें जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा कंसिडर करना। हमें क्या प्रूव करना है कि नॉन कोलिनियर है, हम क्या अजम्पशन करेंगे कि वो कोलिनियर है। अज्यूम दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो कोलिनियर है तो ऐसे दिखेंगे। अगर वो ऐसे दिखते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर कोई भी कोलिनियर होता है पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट अगर कोलिनियर हो, 3 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो उनसे कोई भी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे पॉसिबल नहीं है। कोई भी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे पॉसिबल नहीं है। अगर वो कोलिनियर है तो कोई भी पॉइंट सेम डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे? लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB and BC as line M and L। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। तो बताओ ये दोनों क्या आएंगे? M और L। बताओ therefore as A, B, C are collinear, therefore line M पैरेलल लाइन क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। ऑब्वियसली वो पैरेलल आएंगे। अगर किसी लाइन को परपेंडिकुलर निकाली जाए, कितने भी वो सारे एक दूसरे को पैरेलल होती है प्रॉपर्टी। अगर पैरेलल आ गए तो अपन लिखेंगे देयरफॉर नो पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एबीसी। एबीसी से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो इक्विडिस्टेंस पे है। बट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC विच इज गिवन। गिवन में तो ऐसा है कि ABC से O पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे है, देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC, बट O तो ABC से इक्विडिस्टेंस है विच इज गिवन। और हमारे अजम्पशन का कारण ये है, अजम्पशन जो किया उसके कारण तो एक भी पॉइंट नहीं है, और गिवन में है कि O पॉइंट है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इफ आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे बोल रहा है इसके हिसाब से कि कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि अगर अलग अलग पॉइंट है, कोई कहीं भी होगा, ये पॉइंट ले इक्विडिस्टेंस आएगा, ये लो ये लो ये लो, कहीं भी रख के देखो, कोई भी पॉइंट तीनों से सेम डिस्टेंस पे नहीं आएगा। तीनों से बात कर रहा हूँ मैं, कोई 2 से आ सकता है बट तीनों से नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंस नहीं अगर वो कोलिनियर होंगे। बट अगर वो सर्कल पे है तो ऑब्वियसली जो सेंटर होगा उनसे सेम डिस्टेंस पे होगा विच इज गिवन। तो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC मीन्स हमारा जो कंसिडरेशन है उसके हिसाब से ये आता है, और गिवन में ये, तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन। इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो नेक्स्ट। चलो ये एक फिगर दी गई है 13 नंबर में, और 4 क्वेश्चन पूछ लिए। सिर्फ फिगर ऑब्जर्व करके आंसर देना है आप लोगों को, बाकी कुछ नहीं करना। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी कि ये एक इंस्क्राइब एंगल है, ये भी एक इंस्क्राइब एंगल है, ये भी एक इंस्क्राइब एंगल है, ये भी एक इंस्क्राइब एंगल है, और ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल बिटवीन सेकंड एंड टेंजेंट है, ये एंगल बिटवीन सेकंड एंड टेंजेंट है। तो इसके ये हमें थ्योरम्स यूज करने से समझ के चलो। अभी बात करते हैं क्या फाइंड करना है। TAQ, देखो TAQ मीन्स ये वाला एंगल,
एंड टी एस क्यू मीन्स ये वाला एंगल। तो इन दोनों का सम कितना आएगा भाई 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंगल टी ए क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। कॉस के लिखोगे साइक्लिक थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस हो गया। आप बोलोगे इतना सा, यस बेटा 4 क्वेश्चन है। शॉर्टकट लिख दिया। आप बोलोगे सर इतना शॉर्टकट क्यों? यस नो प्रॉब्लम, फिगर से लिखना तो चलता है। यस और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि दैट इज, ऐसे आप कर सकते हो, दैट इज ए क्यू टी एस इज साइक्लिक, इतना भी लिख दिया तो भी चलेगा। ए क्यू टी एस साइक्लिक है। ये 2 कॉस भी दिए तो इनफ है, सिर्फ आपने एक भी दिया तो चलेगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना ही चाहिए। सेकेंड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी। अभी बात करते हैं ए क्यू पी की। कहाँ पे देखते हैं? ए क्यू पी दिखा भाई, ये एंगल दिखा आप लोगों को? तो ये कौन सा एंगल है? यस, एंगल बिटवीन सेकेंड एंड टेंजेंट। तो अभी ये एंगल जो है, ये एंगल कौन से आर्क को इंस्क्राइब कर रहा है भाई? दिख रहा है आपको, ये आर्क को वो इंस्क्राइब कर रहा है। देखो ये ऐसा एंगल है वो ए क्यू पी। ठीक है, तो अपन लिखेंगे एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। क्या लिखोगे यहाँ पे? थ्योरम ऑफ सॉरी एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। बस इतना भी लिख दिया चलेगा। यहाँ पे थ्योरम ऑफ वगैरह से कोई लिखने की जरूरत नहीं। यस अब इसको मैंने कंसिडर कर लिया फर्स्ट। अभी यही आर्क किस इंस्क्राइब एंगल में आ रहा है? दिख रहा है आपको? ये इंस्क्राइब एंगल दिख रहा है आपको? ये वाला, ये देखो, ये इसके ए क्यू के अंदर आ रहा है ना। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? ए एस क्यू। तो लिखेंगे एंगल ए एस क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। क्या आएगा? ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। सेम अगर आप देखोगे ये और किस में आता है? देखो ये दिख रहा है आपको? ये एंगल दिख रहा है, ये वाला। यस तो यहाँ पे भी लिखेंगे एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। करेक्ट? ये भी आ रहा है ना भाई? देखो ये इसको इंस्क्राइब करा, ये इसको इंस्क्राइब करा, ये इसको इंस्क्राइब करा। तो ये सारे इंस्क्राइब कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे इन दोनों का रीजन क्या आएगा? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इसको मानूंगा मैं सेकेंड, इसको सेकेंड मान लेते, इसको मानूंगा थर्ड। तो बाय फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखोगे? एंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट। देखो हाफ ऑफ ए क्यू, हाफ ऑफ ए क्यू, हाफ ऑफ ए क्यू। सो एंगल ए एस क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए टी क्यू। हो गया ना काम? अभी थर्ड पे जाते हैं। इसका हो गया, ये हो गया, ये थर्ड वाला। अब इसमें क्यू टी एस है। अब यहाँ पे ये फिगर में बहुत खिचड़ी हो गई, इसको ठीक से कर लेता हूं मैं। जस्ट मिनट। ओके अभी कौन सी फिगर, कौन सा एंगल है? क्यू टी एस। देखो क्यू टी एस, क्यू टी एस दिखा आपको? क्यू टी एस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसको इंस्क्राइब करता है भाई? ये देखो ये आर्क दिख रहा है तुम लोगों को? इसको इंस्क्राइब करता है। तो क्या करेंगे? एंगल क्यू टी एस इज हाफ ऑफ आर्क क्यू एस। क्यू इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इसको माना मैंने फोर्थ। सिमिलरली अगर ये है तो देखो ये आर्क दिख रहा है आपको? ये एंगल भी, ये एंगल दिख रहा है आपको? ये एंगल कौन सा वाला? ये वाला देखो। हाँ तो कौन सा एंगल है? क्यू एस। सो एंगल क्यू ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क क्यू एस। तो इसको भी क्या रीजन आएगा? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इसको मान लिया मैंने फिफ्थ। अब रही बात ये एंगल की, दिख रहा है आपको? ये एंगल कौन सा एंगल? ये वाला। ये कौन सा एंगल है? एस क्यू आर। कौन सा एंगल है? टेंजेंट सेकेंड का बीच का एंगल। सो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क क्यू एस।
यहाँ पे भी क्यू एस आएगा। ये क्या आएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट सेकेंड। ठीक है, अभी ये तीनों अगर देखोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनल में क्या लिखेंगे, सो एंगल QTS is congruent with angle QS is congruent with angle SQR। ये फिफ्थ था, इसको मैंने 6 मान दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये थर्ड वाला हो गया। अभी कौन सा बाकी है भाई, लास्ट वाला TAS वाला। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ उधर से, अभी डायरेक्ट फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो। चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं फिर फोर्थ के लिए। अभी जो फोर्थ वन है, इसमें अगर आप देखोगे TAS 65 डिग्री है। अब यहाँ पे इसको मुझे फिर से करेक्शन करना पड़ेगा ठीक से, पूरी खिचड़ी हो गई ना। ओके, TAS ये कितना डिग्री का है, 65 डिग्री। ओके, फाइन TQS, दिख रहा है TQS कितना आएगा और क्यों आएगा बताओ। ये अगर 65 है तो ये इसमें इंस्क्राइब है, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। ये दिख रहा है आप लोगों को ये एंगल। तो लिखेंगे एंगल TAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क TS। ठीक है, कौन सा थ्योरम आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से ये जो एंगल है ये इसका हाफ आएगा। कौन से, TS का हाफ आएगा, क्योंकि ये एंगल है, बाकी भूल जाओ। करेक्ट है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल और बन रहा है, कौन सा, TQS, ये भी इसको इंस्क्राइब कर रहा है। सो एंगल TQS इज हाफ ऑफ आर्क TC। ये भी क्या है, इंस्क्राइब एंगल है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। सो देयरफॉर एंगल TAS इज इक्वल्स टू एंगल TQS इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। मिल गया भाई TQS भी। अब रही बात आर्क TS की, आर्क TS कितना होगा। सो एंगल TAS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर्क TS है, ये TC करो मैं, सॉरी ये TS है बेटा, ये TS है यार, कभी कभी हो जाता है। सो हमें किसका निकालना है, TS, तो आप इधर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल TAS इज इक्वल्स टू आर्क TS। सो ये 2 टाइम्स एंगल TAS कितना है, 65 डिग्री इज इक्वल्स टू आर्क TS। सो आर्क TS इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर एग्जांपल है, दिया हुआ है कि कॉर्ड PQ और कॉर्ड RS सेम है। ये RS है शायद से, लेट मी कंफर्म। यस, दिस इज RS। अंधेरा है ना तो दिखता नहीं। PQ RS कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। अभी आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट। इट मींस ये जो आर्क होंगी, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क का मेजरमेंट सेम होगा। ये हमें एक लॉजिक पता होना चाहिए पहले से। उसके बाद आएगा POR, ये जो एंगल है POR, ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो ये अगर 70 तो कितना होगा बेटा, ये आर्क 70, क्योंकि सेंट्रल एंगल है, इंस्क्राइब एंगल नहीं। तो आप बोलोगे 140, नहीं बेटा, इंस्क्राइब एंगल नहीं, ये सेंट्रल एंगल है। आर्क RS दिख रहा है आप लोगों को, RS कितना दिया, RS का मेजरमेंट 80 डिग्री दे दिया। ये अगर 80 तो ये कितना होगा 80, ये अगर 70 कितना हो जाएगा 70। बहुत ईजी लॉजिक है। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। क्या फाइंड करने के लिए बोला है, मेजरमेंट ऑफ आर्क PR। तो बोलो ये जो PR है इसके बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे एंगल POR इज अ करस्पॉन्डिंग, ये फर्स्ट का लिख रहे हैं हम, सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क PR। Therefore, measurement of arc PR is equals to measurement of angle POR. Measurement of arc PR is equals to 70 degree. खत्म। सेकेंड, मेजरमेंट ऑफ आर्क QS, ये QS दिख रहा है आप लोगों को, इसके बारे में पूछा है। यस, तो अभी बात करेंगे। ये QS अगर निकालना है आप लोगों को तो पहले पूरे सर्कल का 360 होता है।
ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 70 होगा, इनका पता है। तो 360 में से ये तीनों अगर मैं माइनस कर ले तो मुझे ये मिल जाएगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा, ये पता करने का पड़ेगा, ये पता, ये तो गिवन अभी जैसे हमने निकाला, ये 70 है, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। ये 70 है, ये कितना गिवन है 80, तो ये कितना आ जाएगा 80। तो पहले हम लिखेंगे कि आर्क कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड आर एस। पहले इनका तो निकाल ले 80, फिर ये तो हमारे पास है, इसका निकालने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, पहले कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। दिखा दिया, विच इज गिवन देयरफॉर आर्क कौन सा पी क्यू is congruent with arc RSY corresponding arc of congruent chord के corresponding arc है। yes, ये प्रॉपर्टी डाल दी। therefore arc PQ is equals to arc RS is equals to कितना आएगा 80 डिग्री, which is given, ये गिवन है 80 डिग्री ऐसा दिया है ये इधर। ओके, यहाँ तक हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूएस के बारे में बात चल रही। तो अभी हम सारा सम करते हैं, मीन्स पी आर प्लस आर एस प्लस पी क्यू प्लस क्यूएस कितना आएगा 360 आएगा, करेक्ट है। सो वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क पी आर प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ आर्क। सम ऑफ आर्क मीन सारे सम की सारे आर्क की एडिशन कितनी आती है 360 आती। अब जो है वो डाल दो। PQ का मेजरमेंट कितना 80, PR का मेजरमेंट कितना निकाला है 70, इसको मैंने सेकेंड कंसिडर कर लिया है। तो करेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, पुट करो। PQ की वैल्यू 80 डिग्री, PR की वैल्यू इधर से ले ली 70 डिग्री, RS की वैल्यू 80 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये से 8 8 16 16 7 कितना हुआ 230 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 230 उधर जाएगा तो मेजरमेंट ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू 360 में से 230 का कितना आएगा 130 डिग्री। दिस इज द आंसर। खत्म हो गया ना भाई, बात आ गया तुम्हारा आंसर। ओके, सो आगे का देखते हैं फिर। ये वाला बाकी है ना QRS, लेट अस सी, मुझे रफ करने दो। ओके, ये थर्ड नंबर मेजरमेंट ऑफ आर्क QRS। सो आर्क QRS इज इक्वल टू आर्क QR प्लस आर्क RS। आर्क QR अभी निकाला हमने, किधर है QRS कैसे आएगा QRS, और इसको अभी टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। चलो ठीक है, सो आ जाएगा आर्क QR प्लस आर्क PR प्लस आर्क RS। QRS है ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे QRS ले लिया, इट इज QSR है। हाँ, क्वेश्चन ही रॉन्ग था, QSR, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर्क QS प्लस आर्क SR। QS कितना निकाला अभी हमने 130 डिग्री प्लस SR कितना SR RS 80 डिग्री है, कितना आया 210 डिग्री। खत्म हो गया ये फोर्थ वाला। बहुत सिंपल, आर्क में मेजरमेंट पूछा ना तो एडिशन करके कर दो ना, दोनों आर्क का एडिशन है ना। ओके, अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड। सो 3 एग्जांपल्स हो गए। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आपको पता है सैटरडे, ठीक है, और मैंने लास्ट डेट बोली थी सैटरडे की, आप सबको पता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बट फिर मुझे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी फिर। सॉरी बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, 3 मंथ्स हो गए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।